हाँ। अगर आप मुझे नहीं अपनाओगे तो मैं जा रही हूँ अपनी जान देने। हाँ। देखो सिपाही, ये कहती है कि हम अपना जान दे देंगे। यार मैंने कभी लड़कियों को मरते हुए देखा नहीं है। और आज मैं देखना चाहता हूँ कि लड़कियां मरती कैसे। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जा रही हूँ फांसी लगाने। अगर तुमसे दिख जाए तो देखना। मर जाओ। तो हम लोधन का फांसी करवा दे। लोधन का का तो हमारे पास हम लोग को। हाँ अच्छा लागत तुमको को बतावे परी के पहले बता दे। देवी जी, मैं तो समझा कि तुम मजाक कर रही हो। मैं मजाक नहीं कर रही थी, मैं सच कह रही थी। और अभी मैं जान लगा ही लेती क्योंकि मरने ही वाली थी। थोड़ी थोड़ी सांस चल रही थी। अच्छा, और कभी तेरा दामना कभी तेरा दामना छोड़ेंगे हम, है कभी तेरा दामना छोड़ किसों पे चलता रहूंगा, तेरा नाम ले लेके चलता रहूंगा। किसों पे चलता रहूंगा, तेरा नाम ले लेके। चाहे जमाना करे जा लाखों सितम है, कभी तेरा दामना छोड़ेंगे हम, है कभी तुम दोनों क्या कर रहे हो? जैसे मौसम बना रहा हमारा सबके मौसम में गलत काम मनाया है का। जौन आप करत रहो आपका देख के बर्दाश्त होई का। इतना खुल हुआ तो महाराज से आदेश लेके कहो जाए थे मेला देख है या मेला देख है कि सिटिया बाजी। अरे हराम जादो, प्यार होता है लड़की और लड़के के बीच में। अरे तो तुम पहले बताए है। क्या तुम्हें मालूम नहीं है आज तक कि सुनो। प्यार एक लड़की एक लड़के में होता है, लड़के लड़के में नहीं होता है। अरे तो हमका का पता आज अब बताए लड़की लड़का में होत है। अच्छा। आज तक हम केहू का प्यार करत देखबे नहीं बहन, प्यार कौन तरह का होत है। हाँ तो देखो कैसे प्यार हो रहा है। और कहना मास्टर, और सारे सिकवे गिले भुला के कहो।
सारे सिकवे गिले भुला के कहूँ, जो भी कहना है पूरा के कहो, जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो, सारे गिले गिले भुला के कहो। ये क्या कर रहा हरामजादा? 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। अरे हरामजादे का लॉकडाउन चला गया बेटा। लॉकडाउन चलेगा मगर बीमारी छोड़गा। तेरी कसमों का वास्ता के, तेरी कसमों की वास्ता ऐसे जाओ ना तुम खफा हो, आओ मेरे करीब आके कहो, जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो, दिल ना तोड़ो कसम खा के कहो। देखिए कुंवर जी, समय भी ज्यादा हो रहा है और मुझे घर भी जाना है। नहीं, मेरी माँ घर पे चिंतित हो रही होंगी। तुमको बता दे क्या तुम घरों जाए लाग ना रहा। अगर हम सब ना अब तो घर जा लायक नहीं ना भैया। तुम एक काम करो, क्या? चलो पहले नहरिया में नहा लियो 2 जने। अरे पवित्र हो जाओ। पवित्र ना हो जाओ। इधर आओ ये बच्चे, ये जब इतना तुम पाप पवित्र ना हो जाओ। ये पाप दुनिया के करे दौड़ हो में तो धोइयो ना तो हो। कैसे जाइयो। लिपोन्ना झिपोन्ना सब वही में लाग गंधा। ए अशिका, क्या बात है? कसम से मैं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। क्या कहना चाहते ए हैं? इतना मैं चाहूँ तुझे, कोई किसी को न चाहे। इतना मैं चाहूँ तुझे, तू भी मुझसे प्यार करे, काश वो दिन भी आए। ओ इतना मैं चाहूँ तुझे, कोई किसी एक पल के झुकाओ, नजरें उठाऊं, सामने तू मुस्काए। भैया इधर आओ। अब यह सब प्यार वार के चक्कर छोड़ो, पहले टाइम देखो। चलो कोई बात नहीं, हाँ चलो चलते हैं। क्योंकि हमें
भैया वापस जाना है। सुनो, हाँ अब पढ़ाई लिखाई को उम्र है तुम्हारे, ज्यादा प्यार और या छिनार के चक्कर में ना पड़ो। आओ चली हाँ ठीक रात कहते हैं। दरबार। अरे छिनार नहीं, तुम अच्छी नार हो। कुआची देखो समय भी हो रहा है, चलिए घर चलते। मेरी माँ घर पे मेरी राह देख रही होगी कि मेरी बेटी अभी घर वापस नहीं आई है और मेरे भी। शाम भी होने वाली है। मेरे भी माता पिता मेरा इंतजार करते होंगे कि मेरा बेटा मुझे देख करके वापस आता होगा। चलो चले कुआची, हैं? चलिए। ए क्या ये बताओ अब कब मिलोगी? देखो अब घर से फिर इजाजत मिलेगी तो मिलेंगी, नहीं तो देखा जाएगा। कि सतो जन्म तेरे मैं साथ रहूंगा यार। तेरे मैं साथ रहूंगा यार। मर भी गया तुम तुझे करती रहूंगी प्यार। I love you. तू मेरी शहजादी, तू तेरा शहजादा, तू मेरा शहजादा, मैं तेरी शहजादी। लेके तुझे करता हूँ। अरे ओ नारंगी लाल, कहाँ मर गया रे नारंगी ललवा? कहाँ मर गया ससुरा हो? बिलौरी बिना चटनी कैसे बनी, बिलौरी बिना चटनी कैसे बनी, सर पाए लियो खटिया सारा लगे। क्यों बे, किसके बगैर चटनी नहीं बनेगी? क्या बोल रहा था? बिलौरी बिना ठेलाउरी क्या है? बिलौरी यार, बिना मड़ी के काम कहाँ बनी? तुम न पूना थैला हमका लाग। अबे तो फैलाउरी नहीं बोलते, फुलौरी बोलते उसको। अरे फिलौरी बिना चटनी कैसे बनी? अब पहले मेरी बात सुन, सब छोड़, हाँ समय नहीं मेरे पास बिल्कुल। हाँ अब हमको हाँ, खजाना के लिए वही तो कह रही ना। सबसे पहले हमको महारानी को अपना जाल में फंसाना तो होगा। वही तो कहा फिलौरी बिना चटनी कैसे बनी, महारानी बिना तुम्हारा हाँ। काम कैसे बनी? अब महारानी अगर कहीं हमारा षड्यंत्र में अगर फंस गई हाँ तो इस शंकरगढ़ का महाराज बनने से हमको कौनो नहीं रोक पाएगा। तुम महाराज बने, हम बना मंत्री। नहीं साला, मंत्री तो हम किसी को नहीं बनाऊंगा। काहे? मंत्री हम किसी को नहीं बनाऊंगा। काहे वजह? आज साला मंत्री बनकर हम ऐसा कर रहा हूँ, हाँ, तू साला मंत्री बनकर हमारे साथ में क्या करेगा? हम हो तुम्हारे साथ वही करब जाऊं, तुम महाराज के साथ। भाग साले। खजाना हासिल करने के लिए हाँ सबसे पहले मेरे साथ चलो हाँ, महारानी के दरबार पर। तुम्हारे साथ चली। तुम बाहर खड़े रहोगे, अंदर महारानी से मैं मिलने जाऊंगा।
महाराज। महाराज से नहीं, हाँ महारानी से। महारानी से। महारानी लीलावती से। लीलावती से तो तुम्हारी सांस चली है ना। गेट पर तुमको खड़े रहना है। हाँ अंदर मैं जाऊंगा, हाँ ना कोई आए हाँ। और ना कोई जाए। घेर के खड़े रहा गेट पर। हाँ गेट पर क्यों गावे न जा दे। किसी को ना आने देना है हाँ। और ना कोई बाहर जाएगा, केवल हम जाएंगे बाहर और कोई नहीं जाएगा। कौनो गांव के कुकुर बिलार वहू न जा दे। बस। अब महारानी को हाँ अपने जाल में फंसाना है जाल में और खजाना हासिल करना है। खजाना हासिल। और जिस दिन खजाना हासिल हो गया उस दिन हमको कोई महाराज बनने से रोक नहीं पाएगा, हाँ क्योंकि धूम्र सिंह नाम है मेरा। धूल सिंह नाम है। धूम्र सिंह, शराफत से नाम लेना साले, नहीं ठोक दूंगा यहीं पर। हमारे घर वाले क्या करिए। धूम्र सिंह नाम है मेरा। हाँ शंकर गढ़ में धूम मचाऊंगा। अच्छा। धूम्र सिंह नाम है मेरा। हाँ शंकर गढ़ में धूम मचाऊंगा और करके तख्तो ताज को हासिल हाँ। जलजला सा फैलाऊंगा। करो खजाना हासिल, जरा न देर लगाऊंगा और दिल में बसी लीलावती की सूरत अपना उसे बनाऊंगा। नारंगी लाल जी नंबरदार। और चल के कभी भी ना रुके मेरे कदम यहाँ, लाऊंगा एक रोज मैं धरती पे याद। चल के कभी भी ना रुके मेरे कदम यहाँ, लाऊंगा एक रोज में धरती पे आसमां। मैं उम्मीदों का वार वार, तू भाग मुसाफिर भाग। और मेरे बस में है सारा जमाना, मैं कलियों का बंजारा। नारंगी लाल कामयाब। घमंड खानदानी है लाला, घमंड खानदानी है। इन आंखों में अपने बाप के अलावा किसी के खौफ आ जाए या किसी की औकात नहीं। क्या बताऊं, जब से मैं भोले बाबा के मंदिर से आई हूं, मेरे स्वामी जी शिकार खेलने के बहुत शौकीन हो गए और मेरा बेटा भी कभी रियासत की तरफ तो कभी मेला देखने। मैं महल में अकेली रह जाती हूँ। मैं अपने स्वामी जी के आने का इंतजार करती हूँ, देखती हूँ कितनी देर बाद आते हैं। अरे राजमहल के नौकर, अरे राजमहल में कोई नौकर है? महारानी जी, खाल खींचने की आदत है हमारी, वो तो पता है बहुत दिन से। इसको ध्यान कर लेना। एकदम। कुर्सी लगाओ पहले।
नारंगी लाल, तुम यहीं गेट पर खड़े रहोगे। जी, महारानी से मैं मिलकर आऊंगा, ठीक है? अगर कोई आता है तो तुरंत मुझे फोन करना। भाग जाओ, गेट पर खड़े रहो चुपचाप। अब मुझे महारानी के कक्ष में जाना है और महारानी से कुछ वार्तालाप करना है। हाँ? महारानी की जय हो। कहिए मंत्री जी, इस समय राजमहल में और हमारे कक्ष में आने का मतलब क्या है? बहुत जरूरी काम पड़ गया है महारानी जी, तभी आना पड़ गया। कौन सा जरूरी काम है? और अगर आपके बारे में हम ना सोचते तो शायद ना आते, लेकिन बहुत जरूरी पड़ गया तो आना पड़ा। बात क्या है? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ महारानी। फरमाइए। महारानी जी, दिल में जरा कर लो सोच विचार। महारानी जी, दिल में जरा और कर लो सोच विचार। महारानी जी, दिल में जरा और कर लो सोच विचार। अरे वो नायक दिल आपके जीवन में फैलेगा। अरे मंत्री जी क्या कह रहे, कुछ समझ न मेरा। मंत्री जी क्या कह रहे, कुछ समझ न मेरे यार। क्या कहना है आपका, साफ दियो बतला। क्या कहना है आपका, साफ दियो बतला। मंत्री जी, आपके कहने का तात्पर्य क्या है? मेरे जीवन में अंधियार कैसे फैलेगा? मैं आपको बता रहा हूँ महारानी जी, आप आसन ग्रहण करें। तो बात मेरी सुनो महारानी जी, बात मेरी। हाँ सुनो महारानी जी, चाल जो चल रहे हैं महाराज जी। महारानी जी, आप कुछ समझती नहीं है रियाज घराना की बात। तो बात मेरी सुनो महारानी जी, चाल जो चल रहे हैं महाराज जी। एक दिन आपको होगा कष्ट बहुत, एक दिन आपको होगा कष्ट बहुत, इसलिए सोच लो महारानी। तो मंत्री जी कष्ट होगा, मुझे किस लिए? मंत्री जी कष्ट होगा, मुझे किस लिए? रानी हूँ शंकरगढ़ी किसी राज की, हर प्यारी करते बहुत मुझको मेरे पिया। प्यार करते बहुत ही मुझको मेरे पिया, फिर
फिक्र मैं करूं भला किस बात की, प्यार करते बहुत ही मुझको मेरे पिया। मंत्री जी, मेरे स्वामी जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे कष्ट क्यों होगा? मैं शंकर गणराज की राजमलिका हूँ, मुझे कष्ट क्यों होगा? पता है महारानी जी आप राज की मलिका हैं, लेकिन हम भी जो कह रहा हूँ जरा गौर से सुनिएगा हमारी बात को। तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है? तो रानी हो दूसरी, बच्चे भी सौतन के रानी हो हाँ बच्चे भी सौतन के अगले ही वर्ष राजा बनेगा कुंवर। होगी घर आपको कोई संतान जब दास बन करके सेवा करेगा। बस जुबान रोक लो मंत्री, तुम इस घड़ी बस जुबान रोक लो। मंत्री जी इस घड़ी राजगद्दी पर बैठेगा मेरा पिसर, और जब तक ना कोई मुझको संतान हो, जब तक ना कोई मुझको संतान हो, राजगद्दी पे रखूंगी अपनी नजर। जब तक महामंत्री धूम्र सिंह, अगर ये बात है तो जब तक मुझे कोई संतान नहीं होगी मैं राजगद्दी पर किसी और को नहीं बैठने दूंगी। अच्छा एक बात बताइए महारानी जी हमको आप, ये जो राजकुमार है ये आपका बच्चा है? मेरा बेटा, मैंने जन्म तो नहीं दिया लेकिन मेरे बेटे से बढ़कर है। अरे महारानी जी ये रियासत है, खजाना है, पैसा है, दौलत है, इससे बड़ा नशा कोई नहीं होता। और एक दिन यही होगा, अगले ही साल राजकुमार अर्जुन सिंह इस महाराज बनेगा शंकरगढ़ का, और आप इस राज की पटरानी दासी बनेंगी। हमरा क्या है, हम तो मंत्री थे, मंत्री हैं, मंत्री रह के मर जाएंगे। हम तो आपका भला सोचता हूँ, कल आपको बच्चा कोई होगा तो क्या करेंगे? आप नौकरानी है तो नौकरानी का बच्चा तो नौकर ही होगा ना। तुम्हारा कहना भी सही है महारानी जी, मेरी सौतन का बेटा है, मेरा बेटा अर्जुन हमारी राजगद्दी पर बात बैठ जाएगा। कल की अगर मुझे कोई संतान हुई तो मेरा बेटा तो राजगद्दी पर बैठेगा नहीं। जल्दीबाजी में फैसला मत लीजिए, सोच लीजिए, हमसे फिर मिलिएगा, फिर हमको बुलवाइएगा, हम खुद आएंगे, फिर हमको बताइएगा, आराम से बैठ के इत्मीनान से तब फैसला कीजिए। मंत्री जी तुम्हारा कहना भी ठीक है, लेकिन मेरे बेटे में आज तक मैंने कोई फर्क नहीं देखा, तो मैं कैसे यकीन कर लूं? लेकिन तुम्हारा कहना भी सत्य है। ये दौलत का कीड़ा बहुत खराब होता है। बात तो ठीक कहते हो, लेकिन ये सब होगा कैसे? महारानी जी ये धूम्र सिंह आपका गुलाम था, आपका गुलाम है और आपका गुलाम रहेगा। आपको केवल हमारा साथ देना होगा और हम आपका साथ देंगे। साथ देना होगा? कैसा साथ देना होगा? एक छोटा सा काम करना होगा। कौन सा काम? आपको काम ये करना होगा, आप मंदिर में गई थी, हाँ, वहां पर नाग देवता ने महाराज को कुछ दिया था। दिव्य मणि दिया था। हाँ महारानी जी, और जब से उसको हाथ में महाराज के गई है ना, हम समझ लीजिए पागल हो गया हूँ। हम जान गया कि अब महारानी को नौकरानी बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारा कहना भी ठीक है कि नाग देवता ने स्वामी जी को दिव्य मणि दिया, लेकिन मेरे स्वामी जी ने एक बार मुझे छूने के लिए नहीं दिए। हाँ, और उसे बड़ी हिफाजत से रखवा दिए हैं कि वहां तक कोई नहीं जा सकता। अरे महारानी जी, सेनापतिया का कोई भरोसा है क्या? दौलत का नशा बहुत खराब होता है। बेईमान निकल गया,
दौलत के पीछे तो अच्छे अच्छे बेईमान हो जाते हैं। क्यों भैया लोग, आप लोग बता जानते हैं ना, तो सेनापति का कोई भरोसा नहीं है। आपको एक काम करना है, क्या? किसी भी तरह से कोई भी जाल, कहते हैं तिरिया चरित्रम दय्यो न जानम, आप चाहे तो वो खजाना की चाबी को अगर हासिल कर लिया महारानी ना, तो आपको राज रानी बनने से कौनो नहीं रोक पाएगा। अगर ये बात है तो उस दिव्यमणि तक कोई नौकर नहीं जा सकता, लेकिन मैं महारानी हूँ, उस दिव्यमणि के पास मैं जा सकती हूँ। बिल्कुल, आपके अगर ये बात है तो उस दिव्यमणि को मैं हासिल करूंगी। यही तो चाहता हूँ हम महारानी जी। ठीक है, आप जाइए। हम ठीक है, हम चल रहे हैं, आप सोच समझ के। और मैं आज ही उस दिव्यमणि को देखने के लिए जाऊंगी। कोनो बात नहीं, जब हमारी जरूरत पड़े आवाज मार दीजिएगा। महारानी की जय हो। वाह स्वामी जी, मैं भी कितनी बावली थी, आपकी मीठी मीठी झूठी प्यार की बातों में उलझती जा रही थी। कभी अपने बारे में नहीं सोचा कि अगर यह दिव्यमणि आपको मिली तो आपका फर्ज था कि एक बार मैं आपकी धर्मपत्नी मुझे छूने के लिए देते, लेकिन आपने नहीं किया। इससे मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्री धूम्र सिंह का कहना भी सत्य है। आप मेरे साथ गेम खेल रहे हैं, मुझे नौकरानी बना के रखना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कल के अगर मेरे कोई संतान जन्म लेगी, मुझे कोई संतान होगी, तो नौकर बनकर रहेगी, ऐसा नहीं होने दूंगी। लेकिन अगर मंत्री धूम्र सिंह इतना मेरा साथ दे रहा है, तो अगर मेरा साथ सही से दे दे तो मेरी जिंदगी ऐशो आराम से गुजर जाएगी। और मेरे स्वामी जी शिकार खेलने के सिवा कर ही क्या सकते हैं। मैं तो राजमहल में सिर्फ उनकी राह तकती रहती हूँ। इससे अच्छा यह है कि मंत्री धूम्र सिंह को इसी वक्त बुलाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। मंत्री जी, महामंत्री जी, सिपाही तुम गेट के अंदर जाओ, बाहर मूड़ी नहीं दिखानी चाहिए तुम्हें। महारानी जी, आपने आवाज दिया? आवाज दी। कहिए। पहले अपना असलहा रख दो। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बोलिए महारानी। कि अगर मेरे दिल में कोई कांटा चुभता हो तो तुम क्या करोगे? वो कांटा को हम चिमटी से नहीं, उस ससुरा को हम ऐसा निकालूंगा कि कभी किसी के चुभेगा नहीं। यानी बहुत बारीकी से निकालोगे कांटा? बहुत बारीकी से निकालूंगा तो महारानी। मेरी बात को सुनो, वो कांटा कहाँ पर और किसको चुभ रहा है? आप बताइए महारानी। अरे दिल में मेरे चुभ रहा, सुनो मेरी बात को। ये महाराजी जी, दिल में मेरे चुभ रहे छोटी सी गिट्टी, मानो कहना तुम मेरा, अरे दे दो मुझको। मानो कहना तुम मेरा, दे दो मुझे। मंत्री जी, जी महारानी जी, मैं क्या मांग रही हूँ? सब कुछ आपका है, जान हाजिर है महारानी जी आपके हुक्म पर। खजाने की मलकिन तो बना दोगे, राजरानी बना दोगे, लेकिन दिल की तपन कैसे बुझेगी? अब मनवा की बात कह दिया आपने। सच में? तो अगर तुम मेरा साथ दोगे तो जीवन भर मैं तुम्हारा साथ दूंगी, चटनी लगा के। ये जवान है ठाकुर की, मर जाऊंगा जवान से कटूंगा नहीं महारानी। जात से मतलब नहीं रखना, हमें सिर्फ इंसानियत से मतलब रखना है। साथ निभाऊंगा सारी जिंदगी। दुनिया सिर्फ इंसान है, बाकी तो सब ढोंग है। हाँ।
नहीं मास्टर साहब, पुराने में ना जाओ, नए ढक्का लगाओ। मंत्री जी, मैं आपको जब से देखी हूं, मैं भी यही सोचती थी कि अगर आप मेरी बातों को मान जाएंगे तो एक दिन शंकरगढ़ राज का राजा तुम्हें बनाऊंगी और महारानी में बनूंगी, चटनी लगा। अरे महारानी जी, यही तो सपना है ससुरा हमारा बहुत दिन होल पियवा करे जवा में घस गइला। सचो। अरे जैसे न सोचले रहनी ऐसे ना। अरे जैसे न सोचले रहनी वैसे न पियवा मोर बड़ा सावर न गोर बड़ा हो। थोड़े चार पातर मोर जोड़े थोड़ी बड़ा सावर। ए मास्टर, ये तो इनकर स्वभाव केवल बतावत रहे। मंत्री जी अगर कुछ बोल दी तो समझ लो अगर बात को, ये तो केवल स्वभाव बतावत रहे मंत्री जी की। लेकिन हम चाहत कैसे हैं तुम्हारा के? अरे चाहे तो जिया मोरा लेला, अरे चाहे तो जिया मोरा लेला, बलम जी गले से लगाएला। चाहे गले से लगाएला। रुपया लेला लवली भैया, लवली ये लव की बात है जी। रुपया लेला पैसा लेला, रुपया लेला रुपया लेला पैसा लेला। नोट पे नोटी चिन्ह वाला बलम की गले से। रुपया लेला पैसा लेला, रुपया पैसा लेला, रुपया लेला पैसा लेला, रुपया लेला। नोटी पे नोटी किने वाला बलम जी गले से लगा। ये तो रही अभी ट्रेनिंग चटनी लगा के, लेकिन अब हमें सबसे पहले दिव्य मणि हासिल करना है। जी महारानी जी। ठीक है, हेलो आप जाइए, जब आपको याद करूंगी जी आपको आना होगा। आऊंगा, आधी रात को बुलाइएगा तो आऊंगा।
अच्छा अरे भैया 3-3 4-4 ठी भड़ुआ रखे ही का करे के बरे हो बाहर पैसा दिखावो तो है आके ले ले ए प्यारे कि हम तुम चोरी से बंधे की डोरी से जइयो कहाँ आए हो जी हम तुम चोरी से हेलो मास्टर म्यूजिक स्टाफ, ये आ गए घर मालिक भाई साहब। ये घर मालिक भाई साहब की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार है महारानी जी। करें प्यार चपक के करो मंत्री जी से। लवली भैया ये जान लगे तोहरा इशारा बा अरे रे बंधन है प्यार का ये बंधन है प्यार का कि हम तुम चोरी से बंधे की डोरी से जई हो कहाँ अब हमें खजाना बहुत जल्द हासिल करना होगा। क्या है कि ज्यादा दिन अब राज तिलक हो के नहीं बा। अगर खजाना ना हासिल हुआ तो हम तो डर के ठोकर खात रह जाइबे। ये दिव्यमणि को हासिल करना अब हमारा पहला कर्म होगा चटनी लगा के। भैया खाए खो तो बताया चटनी लगा के। लेकिन एक बतिया कहा था हमारा से दिल लगावा था। अब देखा कहूँ ऐसा न हो कि केहू औरे से जाके मिल जा। अरे झुमका झूलनिया भले दे दिया मास्टर खर के ना देबे तो आनंद ना आए। अरे झुमका झूलनिया भले दे दिया न कवल सवतिनी के दिया झुमका झूलनिया भले दे दिया न कवल गोबर के बतिया याद कालिया गोबर के बतिया याद कालिया दिल न कौन सवतिनी के ठीक से कमैया हे राजा टाइम से कमैया हे राजा बात धनिया के मनिहा प्यार ना भूलिया हे ठीक से कमैया हे राजा टाइम से कमैया हे राजा बात धनिया के मनिहा प्यार ना भूलिया फोनावे पे भाले चुप ले लिया फोनावे पे भाले चुप ले लिया दिल न कौन सवतिनी एक बात सोच लेना लीलावती नाम है हमारा। जो कोई ये लीला देख रहा है शांति से लीला देखते रहना।
जिस दिन खजाना मेरे हाथ लगेगा सबके दिल की मुरादें पूरी करूंगी चटनी लगा के। लेकिन जुबान बंद आंखें खुली रहनी चाहिए। बाबा